हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वेव का चैप्टर स्टार्ट किया और वहां हमने इंट्रोडक्शन टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव की बात की। मैंने कहा था कि जो वेव है दैट इज ए प्रोग्रेसिव आगे चल रही है और एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बना ली थी। हमने दो काम किए थे कल, एक तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन बनाई थी हमने, ठीक है, क्योंकि वेव भले ही लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो चलेंगी आगे, ठीक है बच्चा। और मैंने एक बात और कही थी कि अगर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो मैं यहां बना रहा हूं, मैंने कहा था उसमें वेव मोशन ये वाली होगी और आपके पास अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो ये वाली, दिस इज इन ट्रांसवर्स, दिस लो। लेकिन अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है दोनों को। फिर मैंने ये भी कहा था कई दफा ये मिसकंसेप्शन आ जाती है कि ये मेरी ट्रांसवर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, वो बताएगा मुझे कि जो मैंने रिप्रेजेंट किया है वेव तो वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स बताएगा, लेकिन अभी तक मैंने कोई डिस्टिंक्शन दोनों में नहीं किया। तो विदाउट डूइंग एनी डिस्टिंक्शन अभी मैं आगे उसी ट्रांसवर्स वेव को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। जब वो वेव चल रही है उनकी पार्टिकल वेलोसिटी और पार्टिकल एक्सेलरेशन की मुझे बात करनी है, ठीक है बच्चा। तो लो जी, व्हाट वाज द वेव ये थी मेरे पास y x, t इज इक्वल टू r साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स। इसका मतलब क्या था, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बताया हुआ आपको, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को चल रही है अभी वेव आपकी, और पार्टिकल कहां है, अबाउट वाई एक्सिस वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे, ये मतलब है इस चीज का बेसिकली। तो व्हाट इज द पार्टिकल वेलोसिटी बेटा जी, वो dy बाय dt हो जाएगा, dy xt बाय dt। हालांकि हम पार्टिकल वेलोसिटी को इन द चैप्टर ऑफ SHM मींस ऑसिलेशन कैपिटल V से डिनोट कर आए हैं, लेकिन मोस्टली बुक्स में आपके यहां पर स्मॉल u से डिनोट किया, तो मैं भी इसको स्मॉल u से डिनोट कर दूंगा। तो स्मॉल u x, t बराबर है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। हालांकि वही पार्टिकल है, ये ध्यान रखना, वही पार्टिकल वेलोसिटी जो आपने ऑसिलेशन में की थी, पार्टिकल वेलोसिटी कैपिटल V, पार्टिकल एक्सेलरेशन को स्मॉल a से, डिस्प्लेसमेंट को वही y से डिनोट किया था आपने, इज इक्वल टू r एज इट इज, साइन का कॉस बन जाएगा बच्चा जी 2 पाई बाय लैम्डा v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, वो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी आ जाएगा, क्योंकि x तो कांस्टेंट मान के चल रहा हूं मैं। अभी उसी पॉइंट पे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक हो गया। अब क्या करो आप, dy बाय dx भी निकालो, dy xt बाय dx भी निकालो, कहता है वो, कोई बात नहीं, r वो भी ऐसे ही बनेगा cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस, अब डिफरेंशियल जो इसका आएगा तो वो माइनस 2 पाई बाय लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि t अब कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है। कहते तो दोनों को डिवाइड करना जरा, तो यहां से u x, t डिवाइडेड बाय dy x, t बाय dx इज इक्वल टू r से r कैंसिल, cos से cos कैंसिल, सारा फैक्टर कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, तो ये यहां माइनस था भी माइनस, तो ये माइनस v आ जाएगा सॉल्व करके, माइनस v। यहां से क्या आ गया, और u x, t इज इक्वल टू माइनस v इंटू dy x, t बाई dt, यही बन गया बच्चा जी। चेक कर लो, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो देख लो बच्चे, कोई डाउट हो। मीन्स पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ द कर्व dy बाय dx। तो बना लेते हैं जी, दिस इज माई स्लोप ऑफ कर्व, तो यहां पर स्लोप क्या होगा बेटा जी, पॉजिटिव होगा ऊपर को, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो साइन माइनस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल की नेगेटिव हो जाएगी, तभी तो यहां जाते जाते एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर यहां बनाया मैंने, एक्सट्रीम से वापस आ रही है, स्लोप क्या होगा बच्चा जी, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम होगी। चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे, नेक्स्ट देखें। लो जी, ये तो मैंने बताया आपको पार्टिकल वेलोसिटी, अभी एक्सेलरेशन भी निकालना है मुझे। क्या निकालना है, पार्टिकल एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो उसमें क्या करना है मुझे, पार्टिकल, या चलो इसको यही लिखो, पार्टिकल वेलोसिटी
सिर्फ 2 लाइनें मैं रब करता हूं, यहां से नहीं निकाल देता हूं। ये पार्टिकल वेलोसिटी को इसको उठा के इधर साइड में लिख लेता हूं मैं। तो ये क्या आ गया बेटा जी, यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा जी, माइनस वी इंटू डी वाई एक्स कॉमा टी बाई डी एक्स आ गया है। ठीक है बच्चा, चले आगे। लो जी, क्या रब करूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे क्योंकि ये तो ऊपरी चाहिए था मुझे, बस इसको रब कर दिया मैंने। अब इसी को एक डबल आर और डिफरेंशिएट करो पार्टिकल वेलोसिटी को, ये पार्टिकल एक्सलरेशन बन जाएगा भाई, पार्टिकल एक्सलरेशन। तो व्हाट इज ए एक्स कॉमा टी, इसी को एक दफा और डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या बन जाएगा, वही आर आएगा, कॉस का बन जाएगा माइनस साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है बच्चा जी, राइट। इसी का एक दफा डिफरेंशिएशन और आएगा तो ये फैक्टर एक दफा और आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी का स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, माइनस आर 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ठीक है बच्चा जी, हाँ जी। v बाय लैम्डा क्या होता है, न्यू होता है, क्योंकि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो v बाय लैम्डा न्यू बन जाएगा। तो दिस इज माइनस आर 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर नहीं बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो जरा, साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। सो व्हाट विल बी योर एक्सलरेशन, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, बाकी सारा फिर वही नहीं बन जाएगा भाई, यहां से शुरू किया था, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से एक्सलरेशन। ए एक्स, यहां पर ए एक्स टी लिखूंगा बेटा जी अब मैं, ए ब्रैकेट बिगिन एक्स कॉमा टी। इज इक्वल टू माइनस, कोई डाउट हो बच्चा? तो यहां से तो मैं यही वेरीफाई कर रहा हूं कि पार्टिकल मेरा सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी? एक नई चीज पता लगी है कि dy बाई डी एक्स का भी कोई मीनिंग है, एक नई चीज पता लगी है, एक नई चीज पता लगी है कि dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ ग्राफ भी होता है कुछ, और मैंने आपको दिखा भी दिया भी ऐसे होता है। लेकिन अब यहां एक पॉइंट ऑफ यू कैन से डायलेमा आ गया है, हम फंस गए हैं ये बात करके कि भी ऐसे होता है, ये हम फंस गए हैं ये बात करके। अभी मैंने कहा है कि ये वाली वेव रिप्रेजेंटेशन मेरी किसकी है, ट्रांसवर्स की है, और ये वाली मेरी लॉन्गिट्यूडनल की है। इसमें पार्टिकल वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल अबाउट दिस मीन पोजीशन मूव कर रहे हैं। तो क्या यहां पर भी dy बाई डी एक्स यही है? नहीं। इसका मतलब ये जो दोनों बातें मैंने की हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स की हैं, ट्रांसवर्स प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ये हेल्पफुल रहेगी मेरे पास dy बाई डी एक्स। अब पहले हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स का मीनिंग समझना, फिर दोबारा यहीं आएंगे, अभी दोबारा यहीं आएंगे, क्योंकि मेरी बुक्स में मोस्टली ये बात लिखी हुई है, मेरी बुक्स के अंदर वहां ये मुझे क्लियर नहीं किया गया कि ये ट्रांसवर्स के लिए है या लॉन्गिट्यूडनल के लिए या दोनों के लिए है। वही तो चीज है मेन, वहीं से तो कंपटीशन स्टार्ट होगा आपका। आर यू गेटिंग मी? मैंने ये आपको यहां पर बनाकर भी दिखाया कि वे यहां पर जो पार्टिकल का स्लोप है पॉइंट 1 पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉइंट 2 पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये ऑलरेडी नेगेटिव लगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर 2 की बात कर रहे हो तो आपका, तो क्या ये dy बाई डी एक्स इन केस ऑफ बोथ द वेव्स यही चीज देता है मेरे को? ये मुझे बात डिस्कस करनी है। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो, देख लो बच्चा। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ
dy by dx फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इनके लिए बात करनी है अभी मुझे, राइट। सपोज कर लो एक वेव है, एक रीजन ऑफ स्पेस है, उसमें दो लेयर हैं, एक लेयर ये पी क्यू एट एनी इंस्टेंट और एक लेयर रीजन की आर एस एट एनी इंस्टेंट। मुझे बड़ी बनानी पड़ी क्योंकि फिगर बनानी, अदरवाइज तो बड़ी नजदीक आई है आर एस। इसका डिस्टेंस यहां से सपोज x है और इसका x प्लस डी एक्स है। देख लो मैंने कहा बड़ी छोटी है लेकिन मुझे बड़ी बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे चीजों को क्लियर करना है। दिस इज x एंड दिस इज y। बेसिकली ये y नहीं है, ध्यान से सुनो y क्या है यहां पर। बेसिकली क्या है मेरा बच्चा कि आपने कहा लॉन्गिट्यूडिनल वेव मेरी ऐसे चलती है, ऐसे कहा आपने ऐसे चलती, तो बेसिकली क्या है, ये x है, ये मैक्सिमम y डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y होगा। y बेसिकली इसकी वेरिएशन को बता रहा है, ये y ये है दोनों तरफ, बस ये y है, बेसिकली ये y है। उसको मैं इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकता, हालांकि अलोंग दैट डायरेक्शन है, लेकिन मैं नहीं लिख सकता उसको बच्चा, बात को समझो। व्हाट आई एम सेइंग, इसको मैंने y माना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पहले वाले में क्या था, वो बिल्कुल इसके नॉर्मल था, तो मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आज अलोंग इट इसी के अलोंग है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा वो, उसको मैंने y नाम दे दिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन कितना हो जाएगा बच्चा जी। मान लो इसका ये जो आपकी लेयर है नॉर्मल टू दिस प्रोपेगेशन, ऐसे जैसे मेरा हाथ है ऐसे है ये नॉर्मल टू प्रोपेगेशन, और इनका फेस एरिया स्मॉल a है। तो व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चा जी, a इंटू डी एक्स बन जाएगा। एरिया को कैपिटल ए लिख लो, कोई दिक्कत, ताकि आप पीछे एक्सेलरेशन से कंफ्यूज ना कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू डी एक्स, ठीक है, फेस एरिया कैपिटल ए है। अब जब वेव आई तो सपोज करो ये थ्रू डिस्टेंस y आगे शिफ्ट कर गया और ये y प्लस डी वाई से आगे शिफ्ट कर गया, y प्लस डी वाई से, तो ये यहां पहुंच गया है और ये यहां पहुंच गया। दिस इज योर p डैश q डैश, दिस इज आर एस एस डैश। कोई डाउट हो बच्चा जी। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, हां जी बच्चा जी। भाई y से ये आगे गया, y प्लस डी वाई से आगे गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट डी वाई से हो गया, दैट विल बी ए डी वाई। चेक कर लो, कोई डाउट हो आपको। ये वाइस, क्योंकि पार्टिकल आगे पीछे मूव करता है, आपने ये तो वे बनाई थी ना मैंने कि ये दो एक्सट्रीम में मूव करते हैं, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, तो ये एक पार्टिकल आगे गया थ्रू वाई, एक थ्रू वाई प्लस डी वाई गया, तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, दिस मच। दिस इज योर इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहां लिख रहा हूं भाई मैं, चलो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा भाई, डेल्टा वी बाय वी होता है बच्चा जी, तो क्या आ जाएगा वो, चेक करो जरा, ए डी एक्स अपॉन ए डी वाई, तो दिस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। कोई डाउट हो बच्चा जी। व्हाट इज योर बल्क मॉडुलस के इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही होता है बच्चों जी, यही पढ़ा हमने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज इक्वल टू माइनस डीपी डिवाइडेड बाय डी वाई बाय डी एक्स। कोई डाउट हो बच्चा जी, यही आ गया, चेक कर लो। तो जो मैंने पहले किया वो मैंने कहा था वहां पर तो आपका स्लोप, वहां पर तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ कर्व दे रहा था, यहां पर तो डी वाई बाई डी एक्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द मीडियम दे रहा है। कोई डाउट हो बच्चा यहां से, और क्या आ जाएगा यहां से, dp इज इक्वल टू माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां जो dy बाई डी एक्स है, अगर ये पॉजिटिव है इट मीन्स प्रेशर नेगेटिव है, मीन्स रेरीफैक्शन बन रहा है। इफ dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव कॉमा then dp will be negative, means rarefaction। हाँ जी बच्चा जी,
इफ dy by dx is negative, comma, then dp will be positive, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, मींस क्या बन रहा है भाई, कंप्रेशन बन रहा है। ये बात मेरी बुक में नहीं लिखी हुई, ये बातें लिखी हुई हैं कंपटीशन में, तो मेरी बुक्स में तो मुझे उलझा रखा है प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव्स में उलझा रखा है, लेकिन कंपटीशन में मेरे पास प्रेशर वेव का भी न्यूमेरिकल आ जाता है। अब मैं सोचता हूं प्रेशर वेव बनती कहां है, यहां बनती है प्रेशर वेव्स। ये dy by dx आपका बेसिकली इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रेशर वेव्स की बात करता है। अब यहां से बना देते हैं प्रेशर वेव्स, इसको रब कर लेते हैं बच्चा जी, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज dp माइनस के d बाई डी एक्स ऑफ y, व्हाट इज y, r साइन 2 पाई बाई लैम्डा। मैंने कहा था इक्वेशन तो दोनों की सेम है, रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन तो दोनों की सेम है ना, यही तो मैं मार खा रहा हूं, यही तो मुझे कंफ्यूजन हो जाता है फिर बीच में। तो क्या बन जाएगा ये, हाँ जी, अब dy बाई डी एक्स निकालना, आराम से काम करेंगे, माइनस के r एज इट इज, साइन का बन जाएगा cos 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स इंटू माइनस 2 पाई बाई लैम्डा। कोई डाउट हो बच्चा जी, तो यहां से सॉल्व कर माइनस प्लस बन जाएगा, के आर 2 पाई बाई लैम्डा कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स। ये आपकी प्रेशर वेव इक्वेशन आ गई है। ठीक है बच्चा जी, अगर ये फैक्टर 1 होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो व्हाट इज dp इज इक्वल टू dp मैक्सिमम। इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा जी, क्योंकि सारा काम कर चुका हूं इसका मैं पहले, इसका सारा काम मैं कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं इसको रब करने में थोड़ा सा। तो इसको मैं x कर देता हूं, ठीक है बेटा जी, ये आपका, और क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स, cos ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस एक्स। ठीक है बच्चा जी, एंड व्हाट इज dp मैक्सिमम, क्या हो जाएगी वो, के आर 2 पाई बाई लैम्डा। अब जहां से देखो के तो आपका ये बल्क मॉडुलस है, लेकिन 2 पाई बाई लैम्डा स्मॉल के नहीं बनता वेव नंबर, तो स्मॉल के कैपिटल के इंटू आर, दैट इज dp मैक्सिमम। ये आपको बहुत दफा न्यूमेरिकल में मिला होगा कंपटीशन के, कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर, चेक कर लो। ये प्रेशर वेव इक्वेशन है आपकी। अब एक और सिस्टम शुरू हो जाएगा मेरे लिए कि जब प्रेशर वेव की बात करूंगा तो थोड़ा सा और काम भी करना पड़ेगा, अभी चलते हैं आगे। तो पहले तो इस dy बाई dx का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ आ रहा है कि इसका इंटरप्रिटेशन अगर मुझे बात करनी है ट्रांसवर्स वेव्स की तो वो तो मुझे पार्टिकल वेलोसिटी में यूज हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे बात करनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तो वो वहां वो चीज अलग है, ये अलग है। कोई डाउट हो बच्चा? इफ ही से प्लेन प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स, तो वो इन बातों की बात कर रहा है। अगर वो आपको जर्नल कह रहा है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव फाइंड पार्टिकल वेलोसिटी, तब इट मींस, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो हम उसको ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव लेके चलते हैं, अगर कुछ नहीं बोल रहा है वो। और अगर उसने लॉन्गिट्यूडनल की बात करनी तो उसे बताना पड़ेगा ये, क्योंकि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो साउंड वेव्स हैं या लॉन्गी, वो बताएगा फिर आपको वो। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि ये आपको बताना बहुत जरूरी, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी इस चीज की होना बहुत जरूरी है। जब तक ये मेरे को क्लियर नहीं है मैं कंफ्यूज रहूंगा हर जगह पे, मुझे यही नहीं पता होगा मुझे कहां बात करनी है, dy बाई dx की इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बात करनी है, क्योंकि dy बाई dx वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स स्लोप ऑफ द ग्राफ आ रहा है, वो यहां स्लोप ऑफ ग्राफ नहीं है वो। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे बहुत जरूरी है। चलो बेटा आगे नेक्स्ट देखते हैं।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है बच्चा जी, मुझे आज इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। कहते हैं व्हाट इज योर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वाई एक्स टी बराबर है आर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स, ये तो होती है कहता है। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, वेलोसिटी निकाल देते हैं, फिर वहां से निकाल देंगे काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, एक्स कॉमा टी। क्योंकि देखो दो अलग अलग चीज, डी वाई बाई डी टी तो दोनों केस में चाहे वो ट्रांसवर्स है चाहे वो लॉन्गिट्यूडल है, आपको पार्टिकल वेलोसिटी देगा। लेकिन अगर मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं डी वाई बाई डी एक्स, तो वो सिर्फ रिलेट होगा इन केस ऑफ योर ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडल में नहीं होगा। दैट इज योर आर। साइन का क्या बन जाएगा बच्चा जी, कॉस बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स इंटू 2 पाई वी बाई लैम्डा, यही होगा बच्चा जी, चेक कर लो। तो ये आपकी वेलोसिटी बन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। अगर मुझे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा भाई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो 1 बाई टी 0 टू टी हाफ एम इज ये सारा आर 2 पाई वी बाई लैम्डा, ये सारा इकट्ठा कर दिया मैंने, कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, यही फॉर्मूला कर कर आए हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके क्या आ जाता है बच्चा जी, 1 बाई 2 टी आया था, क्योंकि ओवर ए कंप्लीट साइकिल इसको क्या करूंगा मैं, कॉस सॉरी स्क्वायर कर रहा से सॉरी 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 हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी सारा हाफ एम, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, तो हम क्या पढ़ कर आए हैं पीछे ये सारा, अगर आपको याद हो, ये 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा बन जाएगा, बाई 2 आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ 1 का टी आएगा, बाकी सारा कैंसिल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एक करके दिखा दूं आपको, कोई बात नहीं, यहां करके दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2 इंटू डी टी, लिमिट 0 टू टी, ये कॉस ऑफ ओमेगा टी है बेटा, ध्यान रखना जरा, राइट। तो 1 बाई 2 टी बन जाएगा पहले वाले का, प्लस 0 टू टी, कॉस का बन जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस का बन जाएगा, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन ऑफ ओमेगा टी बाय लिमिट 0 टू टी। जब टी पुट करोगे तो ये बन जाएगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, जब ये पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये खत्म, 1 बाई 2 टी आ जाएगा, टी से टी कैंसिल कर देंगे, इसमें एक हाफ ऐड हो जाएगा, 1 बाई 4 एम आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, बाकी सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस इज योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया, क्योंकि पहले भी कर चुके हम सारा काम, ही अब लेंथी करने की जरूरत नहीं मुझे। v बाई लैम्डा न्यू होता है, तो ये 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर मींस ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो सॉल्व करके आ गया 1 बाई 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये पहले भी कर रखा है, वहां भी चेक कर लो, यही काम कर रखा है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये पहले टोटल की बात कर लो, पहले काइनेटिक आई, इन द सेम वे पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात करते हैं, साथ साथ पहले पोटेंशियल की बात भी कर लेते हैं। इसको रब करना पड़ेगा मुझे, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया सारी मैंने, इसको साइड में लिख लेता हूं काइनेटिक एनर्जी को। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1 बाई 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको सारे को रब कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चा जी, वो U इज इक्वल टू लिमिट 0 टू y, हाँ जी बच्चा जी, माइनस एफ डी वाई, वर्क डन ऐसी निकाली थी हमने वहां पर उस समय, तो ये क्या बन जाएगी 0 टू y, एफ इज माइनस के वाई, मैंने पढ़ चुका है कि रेस्टोरिंग फोर्स होती है, तो ये बन जाएगा के वाई
डी वाई सॉल्व करके आ जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर। तो व्हाट इज के हमें पता है सारा, एम ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज वाई, वाई ये रहा भैया आपका क्या है बच्चा, वो आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी। अगेन अब मुझे निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आ जाएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इस सारे को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1/t इसको कांस्टेंट मान लिया मैंने, लिमिट 0 टू टी साइन स्क्वायर 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। इसका भी सॉल्व करके 1/2 आ जाएगी, जैसे अभी कॉस का किया था हमने, तो ये 1/2 आएगा, तो सॉल्व करके बन जाएगी u बन जाएगी आपकी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सेम वही आ गई जो ये थी, तो u भी मेरे पास कितनी आ गई बच्चा जी, 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज टोटल एनर्जी, टोटल कितनी बन जाएगी बाप आपकी बेटा जी। इसको रब कर लें सारे को, अब तो आगे चलना मुझे, इसको रब कर लेते हैं सारे को। लो जी, इसको रब कर लिया मैंने। टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी क्या बनेगी भाई, 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉल्व करके आ गई 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर टोटल एनर्जी। मुझे निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हाँ जी, व्हाट इज मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी बन जाएगी हाफ रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, लेकिन हम जो वेव आ रही है या जा रही है उनको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी मेजर करते हैं। इंटेंसिटी कैसे निकाले, कहता है यहां से, यहीं से निकलेगी इंटेंसिटी भी। कहते व्हाट इज इंटेंसिटी, मान लो ये एक यूनिट एरिया है, रेडिएशंस फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही होता है कहता है एनर्जी डेंसिटी। कहता है एक टाइम में कितनी रेडिएशन यहां पहुंच जाएंगी, जितनी इस सिलेंडर में लाई करेंगी, जिसका डिस्टेंस वेलोसिटी के बराबर होगा, वेव वेलोसिटी के, उतनी तो पहुंच जाएंगी यहां पर, कहता है। हाँ जी बच्चा जी, तो व्हाट इज इंटेंसिटी, क्या होता है बच्चा जी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, या इंटेंसिटी ऑफ वेव करो, नॉट रेडिएशन, वेव करो बेटा, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल वर्ड। What is intensity? Energy falling per unit area per second when area being held normal to the direction of incidence। तो मैंने एक ये एरिया हेल्ड कर लिया, दिस इज एरिया, इसके ऊपर एक सेकंड में कितनी वेव आएंगी, जो आपकी एट ए डिस्टेंस v होंगी यहां से। ये v क्या है, वेव वेलोसिटी है, तो ये है आपकी क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो, हाफ रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी कर दूं, तो ये विद द वॉल्यूम, जो एक सेकंड में वॉल्यूम बनेगा उसकी आ गई, तो इंटू वॉल्यूम कर दिया, और ये पर एरिया पर सेकंड बन गई, तो ये एनर्जी डेंसिटी, ये आपकी इंटेंसिटी बन गई। ये फॉर्मूला आपकी बुक्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ वेव्स का, लेकिन वो यहां से निकलेगा। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों। लेकिन जब ये वेव, अगर मान लो वो कहता है कि ये इंटेंसिटी कितनी प्रेशर बनाएगी, अगर ये बात कर लेता है लॉन्गिट्यूडनल टर्म के अंदर, ये तो जनरल फार्मूला है, लेकिन अगर वो इसकी वजह से प्रेशर कम ज्यादा की बात करता है, उसके अंदर मुझे मॉडिफाई करना है, इसी फार्मूले को मॉडिफाई करना है। देखो जी कैसे करेंगे। तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू 1/2 रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। वेलोसिटी वाला v है, ध्यान रखना भाई, ये वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी वाला v है। मैंने क्या किया, हाफ रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ऊपर भी रो v क्यूब कर दिया और नीचे भी रो v क्यूब कर दिया,
कोई फर्क पड़ा बच्चा? कट जाएंगे आपस में। लेकिन ऊपर क्या बन गया, पहले नीचे की बात करते हैं, 2 रो वी इंटू वी स्क्वायर। नीचे तो मैंने ऐसे लिखा इसको, ऊपर 1 की जरूरत नहीं है, क्या बन गया ये, रो स्क्वायर V4R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा, यही इंटेंसिटी बन गई आपकी, चेक कर लो कोई डाउट हो उसके अंदर। अभी हम एक थोड़ी सी चीज यूज कर रहा हूं, जो वेव वेलोसिटी है बेटा जी साउंड की, वो b बाई रो होती है। हालांकि मुझे ये आगे जाके पढ़नी है, लेकिन चलो मुझे यहां यूज करनी पड़ रही है, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है मुझे इसको, इतना तो कर ही सकता हूं मैं। लो जी, इसको रब कर लें यहां से। अब उठा के इसको मैं यहां ले आया, तो यहां से रो वी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बन जाएगा, और रो स्क्वायर V4 बराबर है बी बन जाएगा और बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, लो जी ऊपर आ जाओ पहले। तो आई बराबर है रो स्क्वायर V4 बन गया बी स्क्वायर। सॉरी, मैंने इसको बल्क मॉडुलस को के से डिनोट कर रखा है बच्चा जी आपका, के। तो ये क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, और ये के स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका रो स्क्वायर V4 ऊपर, ये बन गया के स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, आराम से काम करेंगे। ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई ने यही लिखा आराम से। ठीक है जी, 2 रो वी। ओमेगा बाई वी क्या होता है, हाँ जी ओमेगा बाई वी, इसको चेक करो क्या बनता है, ये चेक करें इसको, कोई बात नहीं। व्हाट इज ओमेगा बाई वी, 2 पाई न्यू बाई वी। व्हाट इज वी बाई न्यू, लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, मींस वेव नंबर बन जाता है। मुझे एक शेप देनी है प्रॉपर इसको, तो इसको भी यही कर देते हैं बस, के स्क्वायर आर स्क्वायर स्मॉल के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो वी, और आई इज इक्वल टू हाफ कैपिटल के स्मॉल आर कैपिटल के बाय का होल स्क्वायर। इसको रब ही करना पड़ेगा, ये स्पेस चाहिए क्योंकि अदरवाइज थोड़ा दिक्कत से लिखा जा रहा है ये। इसको हम क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लिया हमने। इसको यही लिखते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल के स्मॉल के दिस होल स्क्वायर बाय 2 रो वी। चेक करो ये क्या है, ये वही नहीं है मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो ये इन टर्म्स ऑफ किसका आ जाएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में आ जाएगी इंटेंसिटी। चीज एक है, आपकी बुक्स में ये सारे शॉर्टकट बना के लिखे हुए। शॉर्टकट मुझे कैसे याद हो सकता है जब तक मुझे उसका बेसिक नहीं पता। एक तो प्रेशर वेव का डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर, एक इंटेंसिटी ऑफ वेव का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ आपकी बुक्स के अंदर, एक इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेव लिखा हुआ है। वहां ऐसे लिखा हुआ है इसको, डीपी मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2 रो वी, डीपी मैक्सिमम स्क्वायर, डीपी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रेशर वेव वाला स्क्वायर बाय 2 रो वी। तो मैंने अभी तक, मैं फिर कह रहा हूं, देखो सीधी सी बात है कि पहले आपको चीजों की अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। शॉर्टकट कोई नहीं है किसी चीज का, वो तो जस्ट मेरे को अपने मन को समझाना है कि ये शॉर्टकट तब तक नहीं है जब तक मुझे उसका प्रोसेस पूरा नहीं पता है। अब आपको कहीं मिलेगा यहां भी ठीक है, मैंने आइडिया है मुझे थोड़ा सा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, एनर्जी तो आपने पार्टिकल की निकाली हुई है, मास अपॉन वॉल्यूम की डेंसिटी बन गया, इनटू वी कर दिया, इंटेंसिटी बन गई। इज इट क्लियर? अब न्यूमेरिकल करेंगे, चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। चलें आगे बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रिंग, ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर स्ट्रिंग पे है तो वो ट्रांसफर्स होती है हमेशा, चाहे स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ो और चाहे इसको हैंग करो। क्या है भाई वो, वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ पाई ब्रैकेट बिगिन 0.01 एक्स माइनस 2.00 टी। ये इक्वेशन है भाई। एक्स कहां, एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड
एंड टी इज इन सेकेंड, ये दिया हुआ है भाई मेरे को, ठीक है। क्या निकालनी है? नंबर 1 पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी है भाई, पार्टिकल वेलोसिटी कहां निकालनी है? x इज इक्वल टू 2 मीटर पे एंड t इज इक्वल टू 5/6 सेकेंड के ऊपर निकालनी है, पहली बात। नंबर 2 पार्टिकल एक्सलरेशन निकालना है भाई, क्या निकालना है? पार्टिकल एक्सलरेशन x इज इक्वल टू 1 मीटर पे और t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड के ऊपर। नंबर 3 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हाँ जी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सलरेशन भी निकालना है कि उनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये 3 काम करने हैं, मतलब बेसिकली 4 काम करने हैं, 2 ये 2 इसके अंदर काम है। लो जी, ठीक है बच्चा जी। भाई पता मुझे व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी, dy/dt uxt से डिनोट किया भाई आपने इसको, इज इक्वल टू dy/dt इज इक्वल टू 10 साइन का बन जाएगा बच्चा जी, डिफरेंशिएट करके cos पाई आ जाएगा 0.01x माइनस 2.00t इनटू इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा पाई और यहां से -2 आ जाएगा तो -2 पाई आ जाएगा। तो सॉल्व करके बन जाएगा बच्चा जी ये, हाँ जी, कितना बन जाएगा? -20 पाई। ये तो कांस्टेंट है क्योंकि बाहर आ गया सारा, cos पाई ब्रैकेट बिगिन, कहां पर भी 2 मीटर पे, तो ये 2 मीटर, ये तो सेंटीमीटर में, तो 200 सेंटीमीटर, तो ये 2 बन गया माइनस टी कितना 5/6, 5/6 मीन्स 10/6 मीन्स 5/3, ठीक है बच्चा जी। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा माइनस, हाँ जी, क्या बन जाएगा ये? -20 पाई cos ऑफ, तो 2 3 6 -5 मीन्स π/3 आ जाएगा सॉल्व करके। π/3 मीन्स cos ऑफ 60, cos 60 तो कितना होता है बेटा? 1/2 होता है, तो -20 पाई इंटू 1/2, तो -10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई भाई उसकी। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या है भाई? जब ये फैक्टर एम्पलीट्यूड के, तो एम्पलीट्यूड के अंदर जब ये फैक्टर 1 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ये वाली आ जाएगी, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू -20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक कर लो बच्चा जी, क्योंकि डिफरेंशिएट करके अगर वैल्यू पुट कर दिए तब भी ठीक है, नहीं पुट कर तब भी ठीक है, नहीं पुट कर तो कौन सी यहां से ले लो, कोई बात नहीं। मैं तो ये सारा 1 होना चाहिए, यहां से -20 कहीं से निकाल लो, हार्डली मैटर, हार्डली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, क्योंकि ये जो वेरिएबल फंक्शन है ये मैक्सिमम होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोनों काम हो गए, ये आपकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे आ गई और ये मैक्सिमम होगी। अब मुझे क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दो। व्हाट इज एक्सेलरेशन? हाँ जी बच्चा जी, इसको करेंगे डिफरेंशिएट ना, तो लो जी, इसको पहले -20 पाई बना लो बच्चा जी, कॉस का क्या बन जाएगा? माइनस साइन बनेगा, लो जी, पाई ब्रैकेट बिगिन 0.01x माइनस 2.00t इंटू फिर वही -2 पाई आ जाएगा बच्चा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट तो फिर आएगा मेरा बेटा जी। तो सॉल्व करके बन जाएगा ये 40 पाई स्क्वायर। अब ध्यान से काम करना है, कॉस का बनेगा साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन बन गया, एक वाला माइनस आ गया, 3 माइनस हो गया। चेक कर लें बच्चा जी, एक मिनट जरा, एक मिनट चेक कर लें। एक तो माइनस इस वाला आएगा, वो पहले यहां लगा दिया था मैंने, साइन का कॉस बन गया था। अब जब कॉस का माइनस साइन बनेगा, हाँ चांस की बात है, एक और आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट विल बी योर 1 और एक ये 2 और एक ये 3 -40 पाई स्क्वायर साइन पाई। कहां निकालना है भाई? ये 1 मीटर पे, तो ये 1 बन जाएगा सॉल्व करके। टी कितना बेटा? 1/4 है, तो ये 1/2 बन जाएगा सॉल्व करके। तो ये आ जाएगा -40 पाई स्क्वायर। व्हाट इज साइन π/2? 1, तो दिस इज योर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? चांस की बात है, एम्पलीट्यूड भी वही आ रहा है, चांस की बात है, देख लो जी। अगर ये फैक्टर 1 करते हो तो वो भी वही, हाँ सेम आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है, क्योंकि ये फैक्टर 1 आ गया ना बेटा आपका, तो यही एम्पलीट्यूड है, यही उस पॉइंट पे है, सब कुछ सेम आ गया, कोई डाउट हो बच्चा? इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्राम। अब इसी क्वेश्चन में अगर सपोज करो
आपको यहां पर स्लोप ऑफ ग्राफ दिया होता तो मैं इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालता, कंपेयर करके इनटू करके निकाल देता पार्टिकल वेलोसिटी आपकी, अगर दिया होता तब। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? मैंने पूरे क्वेश्चन को जो भी अभी आपके पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल एक्सेलरेशन जो मैंने आर्टिकल सॉल्व किया उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किया मैंने भी आपका। नेक्स्ट चलें। A plane progressive wave traveling along positive x-axis has एम्पलीट्यूड 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा जी, कॉमा वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कर दो या साइकिल जो भी आपने करना, 50 हर्ट्ज कर दो, एक ही बात है। फाइंड particle velocity and acceleration at x is equal to 399 सेंटीमीटर, मीन्स 399, 4 मीटर दिया, हल्का सा कम कह रहा है वो, एंड t is 5। जब ये दो सिस्टम, तब उसकी पहले तो वेव बनाओ फिर उसकी बात कर रहा करो। मुझे मालूम है व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। राइट, वेलोसिटी दी है उसने मेरे को, बिल्कुल क्लियर सी बात है। और कुछ और फॉर्मूला है इसका मेरे पास, चेक कर लेते हैं भाई। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वेलोसिटी उसने दे दी है, और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है बीच में वो। इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, लेकिन जब आएगी तो उस समय यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है मेरे को। ठीक है बच्चा जी, क्योंकि जो v है वो न्यू लैम्डा के बराबर होती है, तो वहां से मैं अगर मुझे ओमेगा टी माइनस, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, y इज इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ओमेगा में न्यू यूज हो जाएगी, के में 2 पाई बाय लैम्डा यूज हो जाएगी, इससे भी कर सकता हूं, इससे कर लो, क्या दिक्कत है मुझे, इससे कर लो, क्योंकि ओमेगा 2 पाई न्यू गिवन है, के 2 पाई बाय लैम्डा गिवन है मुझे, लैम्डा गिवन नहीं है, तो बात वही है, लैम्डा गिवन नहीं है, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कैसे करें, लेकिन v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि v और नी दोनों दिए हैं, तो बेटर है कि मैं ऊपर वाले यूज करूं। देख लो बच्चों, बेटर है कि मैं ये यूज करूं, क्योंकि v मुझे डायरेक्ट गिवन है, लैम्डा में v इज इक्वल टू यहां से निकाल दूंगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v कितने बेटा जी 80, न्यू कितने बेटा जी 50 लैम्डा, तो व्हाट इज लैम्डा 8/5। तो मुझे सारा इसके बारे में सारा पता है, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। तो व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी dy बाई dt इज इक्वल टू r, हाँ जी, साइन का बन जाएगा cos 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स इंटू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू v, तो ये बन जाएगा 2 पाई v बाय लैम्डा इंटू r cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस एक्स। ठीक है बच्चा जी, पुट करो, ये तो बाद में, पहले इसको मेन तो इसको सॉल्व करना है मुझे, ये तो मैं बाद में भी सॉल्व कर लूंगा, 2 पाई v बाई लैम्डा इंटू आर कॉस, ठीक है जी, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा निकाल दिया आपने 8/5, ये 5 ऊपर चला गया, वेलोसिटी कितनी आपकी 80 सेंटीमीटर है, टाइम कितना कह रहा है बच्चों जी, वो 5 सेकंड कह रहा है, इंटू 5 माइनस एक्स 399, आगे बात बन गई बात है। देखो 400 माइनस 399 एक रहेगा सॉल्व करके,
और ये बन गया 5π/4। इसको तो भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2πv/λ इंटू आर कॉस ऑफ, ये क्या बन गया 5π/4 बन गया बच्चा जी, ठीक है। 5π/4, 5 मीन्स पाई प्लस π/4, 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस 45, तो ये बन गया 2πVr/λ इंटू -1/√2। अब v/λ क्या होता है वो देख लो, v/λ न्यू होता है, 50 दिया हुआ है। अब इसको यहां कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चा जी। तो व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी dy/dt, कहीं से कोई माइनस साइन तो नहीं है, नहीं है, प्लस 2 इंटू पाई v/λ न्यू कितना है बच्चा जी, वो 50 दिया हुआ है उसने, और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है जी, इंटू -1/√2, ठीक है जी। तो 2 7 14 5 70 700 पाई, क्या बन रहा है माइनस साइन के साथ, 700 π/√2 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बन गई भाई। कोई डाउट हो चेक कर लो। मैं पहले सारे अननोन लिख, क्योंकि मैं पहले क्यों पुट करूं, मुझे तो रिजल्ट निकाल के देना उसके बाद, मेरा मेन इंटरेस्ट तो इस फैक्टर में था। कोई डाउट हो बच्चों आपको, चलें आगे देख लो इसको। अब क्या पूछ रहा है, पार्टिकल एक्सलरेशन भी निकालना है। अब एक्सलरेशन निकाल देते हैं, तो इसको ये आ गई मेरी, ये पार्टिकल वेलोसिटी, इसको यहां से रब करते हैं बस, और क्या करना, इसको रब करते हैं। एक दफा और डिफरेंशिएट करो भाई, इसको एक दफा और डिफरेंशिएट करो, क्या बन जाएगा एक्सलरेशन, दैट विल बी d²y/dt² इज इक्वल टू कॉस, पहले तो ये वाला फैक्टर आ जाएगा, आराम से बात करते हैं, 2πVr/λ कॉस का बनेगा माइनस साइन 2π/λ ब्रैकेट बिगिन VT - x इंटू, ये आ गया बेटा फैक्टर सारा, इंटू, अगर मैं यहां से r बाहर लिख लूं, क्योंकि देखो ना थोड़ा सा काम करने का तरीका है ना मेरे बेटा जी, r को मैं यहां बाहर लिख लूं, यही फैक्टर एक और आएगा यहां से, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, ठीक हो गया। ये अगेन वही VT है, अभी निकाला था 399 VT - x, तो ये 400 आ रहा था, ये तो सेवल करके वही आएगा ना, फिर इसको यहां से रब कर लेते हैं इतने पोर्शन को, स्पेस तो ये यूज होगा ना मेरा। वेलोसिटी को ऊपर ले देता हूं मैं, -700 ऊपर ले देता हूं वेलोसिटी, क्योंकि आंसर तो मुझे अभी दोबारा फिर हो सकता है यूज करने पड़ जाए ना। तो व्हाट इज पार्टिकल वेलोसिटी, -700 π/√2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसके यूनिट्स हैं भाई, ठीक है जी। अब यहां फिर आ जाओ, व्हाट इज एक्सलरेशन, एक्सलरेशन बराबर है, ये तो काम होस्ट यूज करने पड़ेंगे अभी ये, तो ये आ जाएगा -r 2πV/λ का स्क्वायर, ठीक है जी, साइन 2π/λ कितना आया था अभी आपका सॉल्व करके, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा, v/न्यू, तो v इज 80/50, 8/5, तो 8/5, ठीक है जी, ब्रैकेट बिगिन, वेलोसिटी कितनी है बच्चा जी 80, t कितना है 5 सेकेंड, -399, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस r कितना है 7 सेंटीमीटर, दिस इज 4π², v/λ कितना आ रहा है भाई आपके पास, चेक कर लो, v/λ न्यू आ रहा है, न्यू कितना है 50 का स्क्वायर, ठीक हो गया, क्योंकि यहां पिछले वाले में सिर्फ 50 आया था वो, ठीक है, 50 का स्क्वायर, ये बन जाएगा साइन, ये 1 बन गया, ये बन गया, फिर वही बन गया साइन ऑफ 5π/4, ये फिर 180 प्लस 45, अगेन -1/√2, ठीक है जी। तो ये बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे बच्चा जी, ये 25 इंटू 4 100 बन जाएंगे, तो ये -7000 ये आ जाएगा बच्चा, चेक कर लो, पहले 25 बनेगा, ये अभी 5 की बात कर रहा हूं, 100 बन जाएगा, तो 700 और 100 और आएगा, 700π² इंटू -1/√2,
ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो ये आ जाएगा 70,000 पाई स्क्वायर बाय √2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी योर एक्सलरेशन। चेक कर लो बच्चों जी। इस क्वेश्चन में पहले उसने आपसे वेव बन, ये भी चेक कर रहे हैं कि कहीं आप वेव बनानी भूलते नहीं, क्योंकि पीछे बनानी सीख कर आए हो, तो और कौन सी वेव यूज करनी है। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर आपको? पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सलरेशन दोनों यूज किए हैं। यहां एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक माइनस तो ये आएगी बेटा जी, एक माइनस यहां से आ रही है, क्योंकि हम पढ़ कर रहे हैं डायरेक्शन वाइज एम्पलीट्यूड एक्सलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द मीन डायरेक्शन, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव वाली, तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है बेटा, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। साउंड वेव्स ट्रेवल्स इन मीडियम, इन एयर कर दो, इन एयर विद एम्पलीट्यूड। हाँ जी, क्या कह रहा है वो? साउंड वेव्स ट्रेवल्स इन एयर विद एम्पलीट्यूड 10⁸ सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। इफ डेंसिटी ऑफ एयर is 1.29 kg per meter cube and velocity of sound in air is 332 meter per second, comma, then find number 1. Energy density of waves, number 2. Intensity of waves, number 3. Pressure amplitude of oscillations, pressure amplitude of oscillations। 3 चीजें पूछ रहा है भाई आपसे वो। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, अभी आपने किया है, दैट इज हाफ रो। हाँ जी, क्या था वो? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ रो, क्योंकि मेरे पास था 1/2 m आर स्क्वायर ओमेगा से मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो डेंसिटी बन गई थी वो। तो लो जी, हाफ 1.29 केजी में चल रहा है सारा काम, अब ये ध्यान रखना जरा, केजी पर मीटर में लगा दिया सारा काम मैंने, इनटू 1.29 डेंसिटी। एम्पलीट्यूड कितना है भाई? सेंटीमीटरों में है, तो 10⁻10 मीटर बन जाएगा स्क्वायर। ओमेगा 2 पाई न्यू, तो ये 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, तो 10⁻, ये स्क्वायर करके ऐसे बन जाएगा। सो दिस इज योर 1/2 इंटू 1.29, ये 10⁻20 आएंगे और ये 10⁻+6 आएंगे। तो चलो पहले कोई बात नहीं, इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। देख लो बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? 4 पाई स्क्वायर न्यू 1000 है बेटा, 10⁻8 सेंटीमीटर, तो 10⁻10 मीटर बन जाएंगे, तो -20, तो ये 10⁻14 आ जाएंगे बच्चा जी। ठीक है जी, कुछ और बनता है, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1.29 पाई स्क्वायर को रफली आप 10 मान सकते हो बच्चा जी, रफली मान सकते हो 10। मैंने एरर लगा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। इसको और इसको एडजस्ट कर दिया, ये 2 बन गया, ये 10 बना दिया, तो ये 12.9 बन जाएंगे। डबल कर दो, 12.9 13 हो गए रफली, तो 25.8 इंटू 10⁻⁻4 एनर्जी डेंसिटी है भाई, क्या हो जाएंगे? जूल पर मीटर क्यूब। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? नेक्स्ट पार्ट देखें इसका, इसको रब कर लें। अब अभी मैंने अभी क्या था कि अगर आपने इंटेंसिटी निकालनी, वो भी ही कर देता हूं, कोई बात नहीं। अगर आपने इंटेंसिटी निकालनी है तो इस एनर्जी डेंसिटी को आपने क्या किया था? इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव से क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। तो आपने वहां किया गया था हाफ रो
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी दी है कहीं उसने आपको, दी हुई है 332 सीधी दी हुई है। लो जी, फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो जो रिजल्ट ऊपर आया है कितना आया है 25.8 इंटू 10⁻⁻40 इंटू 332। तो जो भी बनेगा मैंने क्या लेना है, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। ये क्या बन जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी फॉलिंग पर एरिया पर सेकंड होती है ये। तो क्या बन गई, वॉट मीटर्स में। अब मुझे निकालना प्रेशर एम्पलीट्यूड। वो क्या था भाई, पी मैक्सिमम या डीपी मैक्सिमम लिखा था आपने उसको, वो क्या था बच्चा, थोड़ा सा ध्यान होगा आपको। कैपिटल के मींस बल्क मॉडुलस इंटू एम्पलीट्यूड इंटू स्मॉल के। अब कैपिटल के मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं, 1 मिनट लगेगा सिर्फ, अभी निकालते हैं इसको, 1 मिनट लगेगा सिर्फ, अभी निकालते हैं इसको। प्रेशर एम्पलीट्यूड मुझे मालूम नहीं है, सॉरी कैपिटल के, लेकिन मैंने कहा एक मैंने फॉर्मूला यूज किया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल के बाय रो। तो यहां से रो वी स्क्वायर बाय कैपिटल के आ जाएगा, तो पुट कर दो। तो व्हाट इज डीपी मैक्सिमम इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, कैपिटल के इज योर रो वी स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, व्हाट इज के, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा होता है बच्चों जी। ठीक हो गया, बस डेंसिटी मुझे पता है, वी मुझे पता है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ लैम्डा, वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा करके उसको निकाल दूंगा। उसको भी अभी मैं इसको तो इसको रब कर सकता हूं, ठीक है ना, या इसको ऊपर लिख लेता हूं मैं, ऐसे करता हूं डीपी मैक्सिमम, यहां पहले करता हूं, पहले मैं सबसे पहले यहां करता हूं डीपी मैक्सिमम, ऊपर से शुरू करता हूं नीचे को काम करना। ये सारी आपकी बन गई स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो व्हाट इज डीपी मैक्सिमम, वो कहता कैपिटल के और ये स्मॉल के। तो व्हाट इज वी, कैपिटल के बाय रो, तो रो वी स्क्वायर बन जाएगा कैपिटल के, ठीक हो गया जी। ये मैंने कहा 2 पाई बाय लैम्डा होता है, लो जी, इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर स्मॉल आर 2 पाई, व्हाट इज लैम्डा, वी बाय न्यू, वी बाय न्यू। तो ये बन गया रो वी आर 2 पाई न्यू, व्हाट इज रो 1.293, ठीक है जी। डेंसिटी दी हुई केजी पर मीटर क्यूब इनटू वेलोसिटी दी हुई है 332 मीटर पर सेकंड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, तो -10 कर दिया मैंने, मीटर बन गया बच्चा जी साथ साथ, तो -10 कर दिया। एम्पलीट्यूड सिंगल है, बिल्कुल सिंगल है, 2 पाई आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी है 1000। तो सॉल्व कर लो जितना हो सकता है। ये 1.29 इंटू 332 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है बच्चा जी। बस अब तो इसको जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रेशर एम्पलीट्यूड मींस, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मींस क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो भी आता है मैंने क्या लेना उसके अंदर, वो तो आपने कैलकुलेट करना है ना बच्चा जी, कोई डाउट हो। तो आज के लेक्चर में हो सकता है आपको ये लगे कि मैंने न्यूमेरिकल कम सॉल्व किए हैं, लेकिन मैंने आपको चीजों की कंसेप्चुअल, क्योंकि अगर ये मुझे चीजें कंसेप्चुअली क्लियर हैं कि कब मेरा प्रेशर बनेगा, कब मेरा स्लोप ऑफ ग्राफ बनेगा, कब मुझे इंटेंसिटी जर्नल कैसे निकालनी है, एनर्जी इंटेंसिटी जर्नल कैसे निकालनी है वेलोसिटी इंटू करके, अगर ये प्रेशर की फॉर्म है तो उसको कैसे मोल्ड करना है, अगर ये चीजें मुझे पता है तो जो मेरी बुक में सारे शॉर्टकट हैं, आई विल बी कंफर्टेबल फॉर दोज शॉर्टकट्स। तो मैंने आज कोशिश की आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के इनडेप्थ एनालिसिस करने का कोशिश किया है कि अगर वो लॉन्गिट्यूडनल है तो उनका बिहेवियर क्या होगा, अगर वो ट्रांसवर्स है तो उनका बिहेवियर क्या होगा। दोनों की इक्वेशन सेम है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है, ग्राफिकल भी और मैथमेटिकल भी, लेकिन अंदर दोनों के फर्क है। तो मैंने आज इस चीज पे स्ट्रेस डाला बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो आगे, फिर नेक्स्ट टाइम काम करते हैं।